नमस्कार भारत। मूकं करोति वाचालम पंगु लंघयन्ते गिरिम यत् कृपा तामहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा से एक गूंगा भी बोल सकता है, एक लंगड़ा भी पर्वतों को लांघ सकता है। ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से। और आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं भगवान की कृपा के साथ शुरुआत करके आज के हमारे इस पॉडकास्ट का। इस पॉडकास्ट को हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आए हैं। उसका रीज़न ये है कि जिस तरह से आजकल पॉडकास्ट का कल्चर चल रहा है हमारे भारत में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारे इक्विपमेंट और बहुत सारी तकनीकी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ उस पॉडकास्ट को स्टार्ट किया जाता है। लेकिन आज हम इस एपिसोड को आपके लिए इसलिए लेकर के आए हैं ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से आप अपने घर में उपयोग होने वाले अपनी घर की सामान से और घर में रहने वाली चीज़ों से ही आप अपने पॉडकास्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप अपने पॉडकास्ट को ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस पॉडकास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और बिना कोई पैसा लगाए, बिना किसी खर्चे के किस तरह से अपने पॉडकास्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे साथ मेरी दीदी हैं खुशी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ खुशी। दीदी, आज हम अपनी ऑडियंस को क्या बताने वाले हैं? हर सुबह एक नया अवसर लेके आती है, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। बस खुद पे भरोसा रखिए। जी हाँ, और इसी भरोसे के साथ हम अपने पॉडकास्ट के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताएंगे कि आप अपने एपिसोड को जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ किस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला पॉडकास्ट मुकुल और खुशी के साथ। तालियां तालियां तालियां। तो दोस्तों, हमारे इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको अपने पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको शूट करने के लिए कैमरों की आवश्यकता पड़ती है ना। अब उन कैमरों के स्थान पर आप अपने घर में यूज होने वाले अपने फैमिली के सदस्य, फैमिली मेंबर्स के ही मोबाइल्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी आप ये वाला जो कैमरा देख रहे हैं, ये एक कैमरा है और ये एक मोबाइल है, ये कैमरा नहीं है। एक दूसरा ये वाला जो कैमरा है, ये भी एक मोबाइल है। अगर आपके पास एक मोबाइल हो तो आप उसके लिए सिर्फ एक मास्टर शॉट का यूज कर सकते हैं। यानी कि उसमें आप क्लोजअप मत लीजिए, आप उसमें मास्टर शॉट लीजिए। यानी कि जैसे वहां से लेकर के यहां तक जो मैंने एक फ्रेम बनाया है पूरा, आप इसमें अपने गेस्ट के साथ बैठ करके बातें कर सकते हैं। करेक्ट है। दूसरा, अगर आपके पास दो कैमरे के अवेलेबल है, यानी कि अगर आप दो मोबाइल फोन्स हैं, तो आप एक मास्टर शॉट रखिए, एक क्लोजअप रखिए। जैसे मैंने एक दीदी के लिए क्लोजअप वाला कैमरा ये वाला रखा हुआ है। अगर आपके पास दो अवेलेबल हैं तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास तीन कैमरे अवेलेबल हैं, यानी कि तीन मोबाइल अवेलेबल हैं, तो आप एक अपने गेस्ट के लिए भी रख सकते हैं। यानी कि एक तो मास्टर शॉट हो गया जिसमें आपके गेस्ट और होस्ट दोनों आएंगे। दूसरा, अगर आपके पास दो कैमरे हैं तो एक आपका मास्टर शॉट के लिए हो गया और दूसरा आपका हो गया जो आपके होस्ट के लिए है या आपके गेस्ट के लिए है। अगर आपके पास तीन कैमरे हैं तो आपके लिए गेस्ट के लिए एक हो जाएगा, एक होस्ट के लिए हो जाएगा और एक आपका मास्टर शॉट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो शूट करना है, तो शूट करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन्स को यूज कर सकते हैं एज ए कैमरा। ठीक है। अब आती है दूसरी बात। अगर आप शूट कर रहे हैं तो यानी कि आपका वीडियो क्लियर हो गया। अब आपके पास आती है दूसरी चीज, यानी कि आपकी ऑडियो। तो ऑडियो के लिए हम लोगों ने क्या जुगाड़ किया हुआ है मैं आपको बताता हूं। देखो, ये है एक फोन है। इस फोन में आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस फोन से क्या होता है, आपको माइक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि आपकी जो वॉइस है वो इसमें रिकॉर्ड हो रही है ना, और वीडियो आपके पास ऑलरेडी इन कैमरों में और आपके मोबाइल फोन्स में रिकॉर्ड हो रही है। तो इन्हीं मोबाइल फोन्स के थ्रू ही आपका माइक का भी काम हो जाएगा। तो आपको अलग से कोई माइक खरीदने की आवश्यकता नहीं है कि कॉलर माइक खरीदना है, कोई वायर्ड माइक खरीदना है या कोई ऐसा लैपल माइक खरीदना है। आपको किसी माइक की और किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं है। तो आपका वीडियो क्लियर हो गया और एक आपका ऑडियो क्लियर हो गया। अब आती है तीसरी बात, यानी कि आपका सेटअप लगेगा कहां पर। यानी कि आपने मोबाइल अरेंज कर लिया, आपने ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए मोबाइल अरेंज कर लिया, तो आपका कैमरा का ये सब सेटअप लगेगा कहां पर, आपने गेस्ट को बुलाएंगे कहां पर। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमारा सेटअप लगा हुआ है, ये जगह जो है ये है हमारी दीदी का घर और ये दीदी का लिविंग रूम है। तो हमने इसलिए इस पॉडकास्ट का नाम भी रखा है द लिविंग रूम पॉडकास्ट शो। ठीक है।
अब इसमें क्या है कि हमने इस लिविंग रूम को खाली करके स्पेस बना लिया, और ये आप जो सोफा देख रहे हैं इसमें आपके गेस्ट हैं, तो आपको अलग से कोई स्पेसिफाइड कोई एडिशनल सिटिंग के लिए सिटिंग चेयर्स या कोई हाई बैक चेयर्स या कोई डेकोरेटिव चेयर लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप अपने घर में ही सोफे को या अपने चेयर्स को ही यूज कर सकते हैं अपने गेस्ट के लिए और अपने होस्ट को बैठने के लिए। ठीक है, ये तो हो गई दूसरी बात। अब इसके अलावा अब आपको जरूरत पड़ेगी इसके पास थोड़े थोड़े कोई प्रॉप्स या थोड़े बहुत कोई डेकोरेटिव आइटम्स अगर आपको रखने हैं, तो ये देखिए ये घर के ही प्लांट्स हैं हमारे, ये हमने बाहर गार्डन से उठा करके हमने बालकनी से अंदर रख लिए है ना। और ये अशोक का पेड़ है, ये एक पेड़ है डेकोरेटिव, ये मनी प्लांट है, ये सभी के घर में कॉमन पेड़ होता है। और कॉमन पेड़ नहीं भी हो तो आप कोई भी छोटा सा वाज या कोई भी गमला बाहर से ला करके 40-50-100 रुपए में वो भी ला सकते हो। अदरवाइज घर में किसी सबके घर में कुछ ना कुछ होता ही है ना, तुलसी का पौधा होता है, मनी प्लांट होता है, या कोई डेकोरेटिव कोई और दूसरा कोई फ्लावर का या कोई गुलाब का कोई मैरीगोल्ड का कोई ना कोई आपके पास प्लांट जरूर होंगे। तो वो प्लांट आप ले आइए, थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड हो जाएगी, थोड़ा सा आपको नेचुरल सा लुक मिल जाएगा। अब इसके अलावा हम लोगों ने लाइटिंग के लिए क्या किया हुआ है अब वो बताता हूं मैं आपको। अब बात आती है लाइटिंग की, क्योंकि अगर आपका सारा सेटअप है और आपके पास कैमरा तो है नहीं जो आपकी बहुत हाई क्वालिटी में पिक्चर को कैप्चर करेगा, तो आपको क्या करना है, उसके लिए लाइटिंग हम लोगों को बहुत जबरदस्त चाहिए रहेगी। तो हम लोगों को क्या करना है कि हमने ये जो आप लाइट देख रहे हैं एक्चुअली लाइट नहीं है, ये बल्ब है, जो एलईडी वाले जो बल्ब आते हैं जो आप अपने घरों में यूज करते हैं, ये वही वाले बल्ब हैं। तो हमने बल्ब को ही यूज किया है एज ए लाइट। ये फिलर लाइट है, ये हमारी दो सोर्स लाइटें, एक हमारे ऊपर लगी हुई है, एक यहाँ पर लगी हुई है और एक सामने की तरफ लगी हुई है ना, और एक यहाँ पर है हमारे बैक में, ताकि हमारा जो फिल की जो शेडो है वो थोड़ी सी कवर हो जाए। हालांकि शेडो आपको दिख रही होगी क्योंकि अब घर वाला है पॉडकास्ट तो ऐसे ही होता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ज्यादा फिलिंग वाली लाइट, हाई डेंसिटी कोई हाइलोजन या कोई ऐसे टोटो लाइट या कोई ऐसी हैंडी लाइट्स नहीं यूज करी है। हम लोगों ने घर के बल्ब जो यूज होते हैं वही हम लोगों ने इसमें यूज किया हुआ है। ये सब दीदी का ही है सामान, मेरा कुछ नहीं है। तो आप समझ गए, इस तरह से आप अपने जुगाड़ वाले पॉडकास्ट को स्टार्ट कर सकते हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट। अब मुझे नहीं लगता कि आज आपका इसमें 1 रुपया भी खर्च हो सकता है, क्योंकि मोबाइल है, दूसरा भी मोबाइल है, तो ऑडियो और वीडियो और आपका ये सेटअप यानी कि सोफे बैठने के लिए, और ये आपके डेकोरेशन के आइटम, आपके घर के बल्ब, और तो कुछ है नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आप हेजिटेट अगर कर रहे हैं कि किस तरह से पॉडकास्ट स्टार्ट करें, हाई एंड कैमरा नहीं है, कोई लैपल माइक्स नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग कैसे होगी, डेकोरेशन कैसे करें, भाई बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आपको किसी भी चीज के लिए स्टार्ट करना है तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सोचते रहेंगे कि कब तक हमारे पास कोई सामान आएगा, कब हम कोई हाई एंड कैमरा खरीदें या कोई गोप्रो खरीदें या कुछ खरीदें, तो तब हम जाकर के कुछ ऐसा कुछ इनोवेटिव सा करेंगे, ऐसा फिर कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। दोस्तों मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, बस आपको जरूरत है हुनर की, और हुनर की भरमार है मेरा भाई मुकुल। इसलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं ये नई शुरुआत आप सभी के साथ। हम दोनों बहन भाई मिलके हमारे साथ रहिए, हमारा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच। और एक जाने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जो पॉडकास्ट को स्टार्ट करना चाहते नहीं कर पा रहे। उसके लिए हमने आइडिया तो दे दिया है, लेकिन कॉल टू एक्शन ये है दोस्तों, अगर आप इस आइडिया को यूज नहीं करेंगे तो ये वेस्ट है ना। अगर आपने इस आइडिया को या इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया तो आप इससे अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और तरीका है हमारे पास कि भाई हम पॉडकास्ट को या किसी भी चीज़ को या अपने चैनल को, अपने यूट्यूब चैनल को कैसे स्टार्ट करें। अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है या कोई कुछ भी बनाना है तो आपको स्टार्ट करने की आवश्यकता है, ना कि हमें किसी क्या बोलते हैं कि ज़रूरत तो किसी सामान की आवश्यकता है कि भाई जब तक वो चीज़ें फुलफिल ना हो जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा और बुरा ऑडियंस बता देगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसी पॉडकास्ट की सीरीज को आगे लेके जाना और आप बने रहना चाहते हैं तो हम आपको अपनी इस जर्नी पर, इस पॉडकास्ट की जर्नी पर लेकर जाएंगे और हम आपको अगले वाले एपिसोड्स में बताएंगे कि आप किस तरह से अपने गेस्ट को बुला सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कई सारे गेस्ट ऐसे होते हैं जो फेमस गेस्ट होते हैं, कई सेलिब्रिटी गेस्ट होते हैं जिनकी वजह से पॉडकास्ट हिट होता है या सक्सेसफुल बनता है। तो उसको सक्सेसफुल बनाया किस तरीके से जा सकता है हम आपको अगले वाले पॉडकास्ट में बनाएंगे कि किस तरह से आप अपने उन गेस्ट को लेकर के आ सकते हैं जो लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल हो, और वही वाला कॉन्सेप्ट जीरो इन्वेस्टमेंट वाला, वो किस तरीके से हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim